शिदवानी ने कंप्लेंट फाइल की। फरहान अख्तर जो हमारे मेंबर हैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के, कि रणवीर सिंह के खिलाफ, सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया। तो जैसे ही वो हमारे पास आए तो हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज की, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, सारे पेपर्स देखे और उसके बाद जो है हमने रणवीर सिंह को 3 नोटिस दिए। हर 10 दिन के बाद हमने उनको इनवाइट किया और 3 बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। चूँकि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमने डिसाइड किया आपस में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और हमारी जो डिसीजन है फेडरेशन की वो हम इंडस्ट्री को बरकरार करते हैं। जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की तो हमें एक मेल आया रणवीर सिंह का कि आपके जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठता इसमें कि आप इस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। तो हमने समझ लिया, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज हमारी एसोसिएशन जो फेडरेशन जो है, हमने ये कॉल लिया है आपस में बैठ के कि हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के, वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। Ranveer Singh versus Farhan Akhtar. Farhan Akhtar signed Ranveer Singh for Dawn 3. Ranveer Singh, after doing Dhurandhar, is very serious about the script and agenda of the movie. Looking at the past of Farhan Akhtar, who attended CAA protest, in past he chose to leave the movie, citing the possible differences over the script and overall creative vision of the film. Farhan Akhtar complained to FWIC, citing loss of 45 crores in pre-production cost. FWIC wrote to Ranveer to clear his stand. Ranveer Singh wants to fight the case in court and not through FWIC. Today, Federation of Western India Cine Employees has banned Ranveer Singh and instructed the industry to halt collaborations with Ranveer. Hi guys, welcome back. Today let's talk about Ranveer Singh and him being banned for 3 years. मतलब अब आप रणवीर सिंह को अगले 3 साल तक बड़े पर्दे पे नहीं देखोगे, उन्हें बैन किया जा रहा है। एंड नो, इट्स नॉट अ लाई, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज द रियलिटी, ये सच है। दरअसल क्या होता है, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर डॉन 3 मूवी पर काम कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है? कैसे याद होगा, ये 3 साल पुरानी बात है। जब डॉन 3 रिलीज हुई थी वो 2023 में रिलीज हुई थी और आज तक वो मूवी पे काम शुरू नहीं हुआ है। खैर, बात ये है कि रणवीर सिंह ने अभी इस मूवी से बैकआउट कर लिया है और उसके बाद ये बवाल शुरू हो गया और इनकी लड़ाई इस लेवल पर पहुंच गई है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, जिसको FWIC कहा जाता है, उन्होंने रणवीर पर एक स्ट्रिक्ट नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव यानी बैन इश्यू कर दिया है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बॉस, ये बैन एक्चुअली काम कैसे करता है एंड व्हाट इज ऑल दिस, क्या FWIC के पास इतनी पावर है? तो ये चीज़ को टेक्निकली समझना पड़ेगा। तो FWIC का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी पेरेंट बॉडी है जिसके अंदर लगभग 32 अलग अलग क्राफ्ट्स और यूनियंस आते हैं। इसमें स्पॉट बॉयज, लाइटमैन, साउंड टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, वैनिटी वैन वाले से लेकर जूनियर आर्टिस्ट और सेट कंस्ट्रक्ट करने वाले लेबरर्स तक सब इसके मेंबर्स हैं। टोटल बोलूं तो 5000 से ज्यादा एक्टिव वर्कर्स इस फेडरेशन का हिस्सा है। अब जब इस फेडरेशन ने ही एक एक्टर पर नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव यानी बैन इशू कर दिया हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि उनका कोई भी वर्कर उस एक्टर के साथ काम नहीं करेगा और ना ही उनके साथ एसोसिएट करेगा। मतलब कल को अगर रणवीर सिंह किसी मूवी को शूट भी करना चाहे या किसी बड़े ब्रांड के साथ वो कमर्शियल या एडवर्टाइजमेंट शूट करना चाहे, तो सेट पर ना कोई लाइट लगाने वाला आएगा, ना कोई कैमरा हैंडल करेगा, ना कोई वैनिटी वैन आएगी और ना ही कोई स्पॉट बॉय पानी पिलाने आएगा। टेक्निकली उनका पूरा काम एक झटके में कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है। कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर या ब्रांड्स करोड़ रुपीस खर्च करके सेट नहीं लगाएगा जब उन्हें पता हो कि वर्कर्स शूट पर आएंगे ही नहीं। तो ये बैन कोई पेपर वर्क नहीं है, ये ऑन ग्राउंड किसी भी बड़े सुपरस्टार का काम रोकने की ताकत रखता है। अभी काफी लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एक्शन आखिर क्यों लिया जा रहा है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जब रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई। इस मेगा सक्सेस के बाद रणवीर ने आउट ऑफ नोवेयर शूट के सिर्फ कुछ दिन पहले डॉन 3 से वॉकआउट कर लिया। फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट का दावा है कि उनका प्री प्रोडक्शन में लगभग 45 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका था, इसीलिए उन्होंने फेडरेशन में कंप्लेन फाइल कर दी। अभी फेडरेशन ने रणवीर को 3 बार समन्स भेजे पर रणवीर नहीं गए। उनके लॉयर ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, कोर्ट संभाल लेगा।
और इसी बात पर गुस्सा होकर FWICE ने उन पर बैन लगा दिया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। ये सवाल बहुत उठ रहा है कि व्हाट इज द रीजन दैट रणवीर एक्चुअली वॉकड आउट ऑफ दिस मूवी। तो इंटरनेट पे बहुत चीजें डिस्कस हो रही है। जो फिल्टर्ड पेज पे एक पोस्ट देखी जाती है कि रणवीर सिंह वॉकड आउट ऑफ डॉन 3 because he was doing research on scripts and movies agenda. He saw Farhan Akhtar's past records, like how Farhan participated in CAA protest. After the blockbuster success of Dhurandhar, Ranveer became very serious about his upcoming movies' content and image. He noticed that the script and movies agenda had huge differences from his personal stance, and he felt a creative mismatch, which is why he left the project. So when I read this post, मुझे दो बातें समझ में आई। पहले बात करते हैं रणवीर सिंह के इस एंगल की। अगर ये पोस्ट सच है और रणवीर ने सच में धुरंधर की मेगा सक्सेस के बाद अचानक अपनी इमेज चमकाने के लिए और देश के मूड को देखकर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया है, सो दिस एंटायर थिंग इज रॉन्ग एंड प्योर मैनिपुलेशन। आप एक एक्टर हो, अगर आपको फरहान अख्तर की आइडियोलॉजी से या उनके पास रेकर्ड्स या उनके CAA प्रोटेक्ट्स में जाने से इतना ही प्रॉब्लम था, तो आपने ये मूवी पहले साइन क्यों की? पहले जब आपने मूवी साइन की तब आपको उनकी आइडियोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही धुरंधर हिट हुई, आपको अचानक से देश का मूड समझ में आया, आपको अपनी इमेज याद आ गई कि अगर मैंने ये मूवी में एसोसिएट किया या फरहान अख्तर के साथ एसोसिएट किया तो हो सकता है मेरी जो क्राफ्टेड इमेज है उस पर लोग सवाल उठाएंगे। तो अगर ये सच है तो दिस इज absurd कि आप अपनी इमेज या आप अपनी आइडियोलॉजी को एज पीपल मॉडिफाई कर रहे हो। तो पहले आप ऐसी सोच नहीं रखते थे, बट एज सून एज यू गॉट अ मैसिव सक्सेस एंड अ कल्ट फैंडम, नाउ ये सब चीजों पे इतना सोचा जा रहा है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है कि शूट शुरू होने से कुछ दिन पहले ही बड़े प्रोजेक्ट को इस तरह से छोड़ देना किसी भी एक्टर के लिए दिस इज कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। बट यहाँ पे ये स्टोरी इतनी सिंपल भी नहीं है, इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक है। अब बात करते हैं फरहान अख्तर की। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, फरहान अख्तर पिछले 3 सालों से डॉन 3 को डिले कर रहे थे। तो फरहान अख्तर 2023 में ऑफिशियली अनाउंस करते हैं डॉन 3, लेकिन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक ये होता है कि शाहरुख खान इस मूवी में नहीं हो गए, रणवीर सिंह हो गए एज डॉन। ऑनेस्टली यहाँ से सब प्रेशर स्टार्ट हुआ बिकॉज SRK का डॉन सिर्फ रोल नहीं था, वो पॉप कल्चर आइकन था। तो नेचुरली लोगों का रिएक्शन काफी मिक्स था। कुछ लोग एक्साइटेड थे बिकॉज रणवीर सिंह एक रिस्की एक्टर था उस वक्त, ही वॉज एनर्जेटिक और उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी था। लेकिन फरहान क्लियरली SRK का कॉपी नहीं बनाना चाहते थे। Why Ranveer Singh? Why not again the trilogy? I mean, we did try. I mean, there were a couple of ideas we exchanged, wrote some stuff also. But somehow, I mean, either he was like excited by something that I didn't feel, or then I was really excited by something that he felt is not. You know what I mean? And that happens. Like sometimes you need that synergy on a script or on an idea doesn't happen. And it didn't happen on this. So we just kind of said, listen, you know what, we've done two which are really fun and amazing. They wanted a younger, more unpredictable Dawn. Reports के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल एक्शन प्लानिंग हो रही थी, इंटरनेशनल स्टाइल विजन था, एक्सेल एंटरटेनमेंट इस फ्रेंचाइजी को रीलॉन्च करना चाहता था। लेकिन फिर डिले स्टार्ट हुए और बॉलीवुड में डिलेज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, स्पेशली जब एक्टर मल्टीपल फिल्म से जगल कर रहा हो। उस टाइम रणवीर सिंह भी करियर में कुछ खास नहीं कर रहे थे। ही गेव 83 अंडर परफॉर्मेंस। उनकी जो सर्कस मूवी थी वो भी डिजास्टर बन गई और इंटरनेट पर सडनली नैरेटिव चेंज हो गया। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग वेदर रणवीर स्टिल हैड स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस पुल। तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि फरहान अख्तर अवॉइड कर रहे थे मूवी को कंटिन्यू करना विद रणवीर। वो खुद इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, उनका कोई फिक्स्ड प्लान ही नहीं था और वो रणवीर को लेके भी फुल्ली कन्विंस्ड नहीं दिख रहे थे उस फेज में। लेकिन जैसे ही धुरंधर ब्लॉकबस्टर हुई, उन्हें दिखा कि अब जनता रणवीर के पीछे पागल हो रही है। फरहान अख्तर ने तुरंत अपना स्टांस ही बदल दिया। उन्हें दिखा कि रणवीर के नाम पर अब एक गारंटीड बॉक्स ऑफिस जैकपॉट मिल सकता है, तो उन्होंने तुरंत शूटिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्रू लॉक कर दी और डेट्स निकाल दी। मतलब फरहान यहाँ पे एकदम अपॉर्चुनिस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे। जब तक एक्टर का स्टारडम नॉर्मल था, आप सुस्त बैठे थे, लेकिन जैसे ही उनका पीक आया, आप उनकी सक्सेस को कैश इन करने के लिए पीछे पड़ गए, भले ही आपकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी हो या ना हो। और ऊपर से रूमर्स ये भी थे कि उन्होंने पीछे से सीक्रेटली ऋतिक रोशन को भी अप्रोच किया था, जिसे ऋतिक ने रिजेक्ट कर दिया और ये बात रणवीर को भी पता चल गई। तो जब एक्टर को लगे कि उन्हें बाईपास किया जा रहा है, तो उनका पीछे हटना भी नेचुरल था। सो इन माई पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे गलती दोनों की है। अगर रणवीर सिर्फ धुरंधर के बाद अपनी इमेज को सेफ बनाने के लिए एजेंडा के बहाने बना रहे हैं तो वो गलत है, और अगर फरहान अख्तर एक्टर के सक्सेस को देखकर अचानक से अपॉर्चुनिस्ट बन गए और अब बिना बाउंड स्क्रिप्ट के 45 करोड़ का लॉस दिखा रहे हैं तो वो भी गलत है।
रही बात बैन की, धुरंधर के बाद रणवीर इस समय जिस लेवल के सुपरस्टार है, उनका बाल भी बाका नहीं होने वाला। ये बैन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ब्रांड्स और बड़े डायरेक्टर्स उन्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में रणवीर सिंह का क्या कहना है। हाउ इज ही बिहेविंग? सो मोस्टली ही स्टेज साइलेंट। उन्होंने कोई एग्रेसिव इंटरव्यू नहीं दिया है, कोई पब्लिक मच स्लिंगिंग या सोशल मीडिया वॉर अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या रणवीर का अचानक इमेज के लिए फिल्म को छोड़ना सही था या फरहान अख्तर यहाँ सच में एक अपॉर्चुनिस्ट है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।